नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप शुरू से क्लासेस देख के तथ्यों का संकलन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का शुल्क बढ़ गया है, पहले 500 रुपये था, अब 750 रुपये टेस्ट सीरीज का शुल्क है, जिसमें प्रति टेस्ट पेपर आपको 15 रुपये पड़ रहा है। और जो प्रश्नों की संख्या है, प्रति टेस्ट पेपर 125 प्रश्न है। और यदि संपूर्ण की बात करें तो 6250 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद में क्लास पूरी देखने के बाद में जो आपको उचित कमेंट लगता है आप कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, और जितना हो शेयर करते रहिए कि हो सकता है किसी एक को इन क्लासों की आवश्यकता हो और उस तक ये क्लासेज पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे इस समय हम आधुनिक काल में, और आधुनिक काल के इस समय देखा जाए तो अंतिम पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे आधुनिक काल के कवि में, आधुनिक काल के कवियों में बात करेंगे हम आज भारत भूषण अग्रवाल की। भारत भूषण अग्रवाल की बात करें तो जन्म हुआ है 1919 ईस्वी में, कहाँ, मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में। निधन 1975 ईस्वी में इनका हुआ है। पिता के नाम की यदि बात करें तो नत्थीमल और माता विद्यावती हैं। ठीक है, काव्य संग्रह में बात कर लेते हैं। छवि के बंधन 1941 ईस्वी का है, महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली जो रचना होती है महत्वपूर्ण होती है। जागते रहो 1942, ये आपके लिए भी है, आप भी जागते रहिए। कहते हैं कि जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोवत है। इसीलिए आप हर किसी भी क्षेत्र में हैं, आप उस क्षेत्र में सचेत रहिए, सजग रहिए, जागते रहिए, यानी कि निरंतर तथ्यों का रिवीजन करते रहिए। मुक्ति मार्ग 1947 की है। ओ अप्रस्तुत मन 1958 का, महत्वपूर्ण है। कागज के फूल 1963 का। अनुपस्थित लोग 1965 का है। एक उठा हुआ हाथ 1970 का। उतना वह सूरज 1977 का इनका काव्य संग्रह है। ये थे काव्य संग्रह इनके 8। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, फूलों से कई रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अनुपस्थित लोग 1965 का है। एक उठा हुआ हाथ 1970 का है। उतना वह सूरज 1977 का काव्य संग्रह है। बात कर लेते हैं उपन्यास में। लौटती लहरों की बांसुरी जो 1964। 12 खंबा, पढ़े रहिएगा। नाट्य 2 ही उपन्यास हैं, लौटती लहरों की बांसुरी जो 1964 का और 12 खंबा, ये 2 उपन्यास हैं। नाट्य साहित्य में या नाटकों में बात करें तो पलायन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महाभारत की सांझ महत्वपूर्ण है। अंजना, अजंता की गूंज, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। बीमारी, दृष्टिकोण, परछाई, बुद्ध और नाचघर, परछाई एक और रचना पढ़ी थी, आप ध्यान रखिएगा। बाजे मोरी पायल, इसको भी आप याद रखिएगा। इन्होंने 2 संपादन किए हैं। इन्होंने जो संपादन किया है पत्र का वो है समाज सेवक। और ये जो समाज सेवक पत्र है ये मारवाड़ी समाज से संबंधित पत्र था। थोड़ी सी विशेषता यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज सेवक पत्र है। हो सकता है कि इसको आप लोग सोचें कि ये एक दलित पत्र होगा, लेकिन नहीं, ये मारवाड़ी जो समाज है उससे संबंधित पत्र था। पुरस्कार की बात करें तो उतना वह सूरज है, इस रचना पर 1978 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इस रचना पर। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखते हैं अगले रचनाकार को। हमने कहा था कि हम एक साथ में कई रचनाकारों को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चे इस टॉपिक को सर्च करके देखते हैं रचनाकार को कि नहीं। चाहते तो 10 मिनट का हम लेके आ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें आपकी तैयारी करानी है एक विधिवत रूप से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले कवि की। अगले हैं नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन
नेमीचंद्र जैन की बात करें तो इनका जो जन्म है वो अगस्त माह में 1918 ईस्वी में आगरा में हुआ था। आगरा की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में। काव्य की बात करें तो काव्य में बात करें अचानक हम फिर। अचानक हम फिर, देखिए जिसमें जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ाएंगे, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अनायास सत्यों को एकांत। आलोचना में बात कर लेते हैं। आलोचक के रूप में इनकी थोड़ी सी प्रसिद्धि है, काव्य के रूप में उतनी नहीं है। अधूरे साक्षात्कार प्रश्न बन चुका है नेमीचंद्र जैन से, अधूरे साक्षात्कार रचना से। दूसरा है रंग दर्शन। रंग दर्शन के बाद यदि बात की जाए तो तीसरा है बदलते परिप्रेक्ष्य। बदलते परिप्रेक्ष्य। चौथी आलोचना है इनकी जनांतिक। पांचवी आलोचना की बात करें तो पाया पत्र तुम्हारा। पाया पत्र तुम्हारा। छठी आलोचना पे बात करें तो भारतीय नाट्य परंपरा, और ये महत्वपूर्ण है इनकी, भारतीय नाट्य परंपरा। और यहाँ से प्रश्न, इनकी आलोचनाओं से अधिक प्रश्न बने हैं। संपादन में यदि बात करें तो इन्होंने जो संपादन किया है पत्रों के रूप में वो किया है आपका नटरंग। नटरंग ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी। और दूसरा है मुक्तिबोध रचनावली। दूसरे नंबर पे मुक्तिबोध रचनावली का भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं हरिनारायण व्यास जी की। ये छोटे छोटे कवि हैं, इनको एक साथ ही निपटाएंगे। जन्म की यदि बात करें इनके तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। काव्य में यदि बात करें तो मृग और तृष्णा। मृग और तृष्णा महत्वपूर्ण काव्य है इनका। दूसरे नंबर पे बात करें तो त्रिकोण पर सूर्योदय। त्रिकोण पर सूर्योदय। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा है इनका बरगद के चिकने पत्ते। बरगद के चिकने पत्ते। ठीक है, इसी के साथ में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। नेमीचंद्र जैन की बात कर रहे थे। जन्म कहाँ हुआ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में 1918 में। काव्य में अचानक हम फिर, एकांत। अचानक हम फिर थोड़ा सा आप पढ़े रहिएगा, एकांत भी। आलोचना में अधूरे साक्षात्कार आपको भूलना नहीं है। रंग दर्शन, इसको भी नहीं भूलना है। बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, पाया पत्र तुम्हारा प्रश्न बन चुका है। भारतीय नाट्य परंपरा। भारतीय नाट्य परंपरा इसलिए भी है क्योंकि आलोचनात्मक दृष्टि से हो सकता है आप डॉक्टर नगेंद्र या कोई अन्य नया आलोचक आप लगा दें विकल्प में। संपादन की बात करें तो नटरंग त्रैमासिक पत्रिका थी, इसका संपादन किया था। और मुक्तिबोध रचनावली जो एक तरीके से उनके काव्य का, सभी जो संकलित काव्य का था, उसका भी संपादन किसने किया है? नेमीचंद्र जैन ने। बात कर लेते हैं आगे हरिनारायण व्यास जी की। तो इनका जन्म 1923 ईस्वी में हुआ है। काव्य की बात करें तो मृग और तृष्णा महत्वपूर्ण है, आप छोड़िएगा नहीं इसको। अगर इसको गलत कर रहे हैं तो फिर आप बाहर हैं। त्रिकोण पर सूर्योदय पढ़े रहिएगा। बरगद के चिकने पत्ते थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। 3 ही तो काव्य संग्रह है, ज़्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर। चलिए, अगले रचनाकार में बात कर लेते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा। बात कर लेते हैं जन्म की। तो जन्म हुआ है फरवरी 1922 में। कहाँ? तो बस्ती, उत्तर प्रदेश। हमने एक क्लास में बोला था कि आप ये नोट कीजिएगा कि किस किस का जन्म बस्ती में हुआ है। तो एक फिर आपको रचनाकार मिल गए हैं। और यदि इनके निधन की बात करें तो 2002 में इनका निधन हुआ है। काव्य की बात करें तो पहला है आतुकांत। आतुकांत काव्य संग्रह है। दूसरा है कंचन मृग। तीसरा है तीसरा पक्ष। तीसरा पक्ष इनका काव्य संग्रह है, आप इनको याद रखिएगा। धुएं की लकीर 4th नंबर पे है। धुएं की लकीर।
आगे बात करिए तो दीप देहरी द्वार, दीप देहरी द्वार। छठे नंबर पे बात करिए तो चित्रकूट चरित्र, चित्रकूट चरित्र इनका काव्य संकलन है। उपन्यास में यदि बात की जाए इनके लक्ष्मीकांत वर्मा जी के उपन्यासों में, तो पहला उपन्यास है इनका खाली कुर्सी की आत्मा, व्यंग्यात्मक है, खाली कुर्सी की आत्मा। लेकिन व्यंग्यात्मक हम कह देते हैं, फिर भी बहुत कुछ इनमें छिपा होता है, जब उपन्यास पढ़ेंगे तब देखेंगे। 1958। दूसरा है कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज, इसको यहाँ पे लिखते हैं, कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज। और समय की बात करें तो 1965 का है। इसके बाद में कोयला और आकृतियाँ, कोयला और आकृतियाँ, कोयला और आकृतियाँ, ठीक है। 1978। सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद चेहरा। समय की बात करें तो 1971। 1978 नहीं होगा, ये 1970 है। 1970 है। कोयला और आकृतियाँ। सफ़ेद चेहरा 1971 है। और सफ़ेद चेहरे के बाद में है टेराकोटा, बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का खिलौना, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, 1971 का है। और अगला है तीसरा प्रसंग, तीसरा प्रसंग। और समय की बात करें तो 1972 का है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। बात कर लें तो जन्म फरवरी 1922 में, बस्ती उत्तर प्रदेश में। निधन 2002 में हुआ था। काव्य में बात करें तो आतुकांत प्रश्न बन चुका है। कंचन मृग, मृग और तृष्णा से भी प्रश्न है, तो कंचन मृग। तीसरा पक्ष महत्वपूर्ण है इनका। धुएं की लकीर, दीप देहरी द्वार, चित्रकूट चरित्र। थोड़ा सा पढ़े रहिएगा इनको, एक एक दो बार, लेकिन ये तीन तो आपको पढ़ने ही हैं। उपन्यास में खाली कुर्सी की आत्मा महत्वपूर्ण है, 1958 का। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज, 1965 का। कोयला और आकृतियाँ पढ़े रहिएगा। सफ़ेद चेहरा महत्वपूर्ण है, 1971 का। टेराकोटा प्रश्न बन चुका है, 1971 का। तीसरा प्रसंग, तीसरा पक्ष, तीसरा प्रसंग, दोनों इन्हीं की रचनाएं हैं। तीसरा जो प्रसंग है ये 1972 का है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं अगले रचनाकार को, श्रीकांत वर्मा जी को। चलिए, चलिए बात करते हैं श्रीकांत वर्मा जी की। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा जी जन्म की यदि बात करें तो जन्म हुआ है इनका सितंबर 1931। कहाँ? बिलासपुर, बिलासपुर मध्य प्रदेश, बिलासपुर मध्य प्रदेश। और यहीं पे यदि निधन की बात करें तो 1986 में इनका निधन हुआ है। निधन 1986 ईस्वी में हुआ है। काव्य संग्रह की पहले बात कर लेते हैं हम। काव्य संग्रह, काव्य संग्रह में पहला है इनका भटका मेघ। भटका मेघ यदि समय की बात करें तो 1957। दूसरे नंबर पे बात करें माया दर्पण, 1967। माया दर्पण 1967, 1967। तीसरे नंबर पे बात करें तो दिन आरंभ, दिन आरंभ समय की यदि बात करें तो ये भी 1967 का है, ठीक है। यदि किसी को दिखाई नहीं देता है तो बार बार कह रहे हैं, वो इस पे ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर पे बात करें तो जलसा घर, जलसा घर के समय की यदि बात करें
तो 1973 ईस्वी है। आगे बात करें तो मगध है, मगध के समय की यदि बात करें तो 1984 ईस्वी है। चलिए, और इसके आगे एक और काव्य संग्रह है इनका, गरुड़ किसने देखा है। गरुड़ किसने देखा है, समय की यदि बात कर लें तो 1986 का है। इसी के साथ में इनके कहानी संग्रह की भी बात कर लेते हैं हम। कहानी संग्रह में बात करें तो झाड़ी 1964 की है। दूसरा है संवाद 1969 1969। तीसरे नंबर पे है दूसरे के पत्र। दूसरे के पत्र समय की यदि बात करें तो 1984। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो अर्थी 1988। आगे बात करें तो ठंड 1989। आगे बात कर लेते हैं बांस 1993। इसके बाद में बात कर लें बांस के बाद में है साथ 1994। 1994। बात कर लेते हैं उपन्यास में। तो उपन्यास जो है इनका, उपन्यास है साहित्य दूसरी बार। साहित्य दूसरी बार, समय की यदि बात करें तो 1968 है। इसी के साथ में बात करें तो यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत की बात करें तो अपोलो का रथ। अपोलो का रथ। संपादन में यदि बात करें कि श्रीकांत वर्मा जी ने किसका संपादन किया है, तो एक रचना है कृति, दूसरी है नई दिशा, जो पत्रिका है कृति, नई दिशा और भारतीय श्रमिक। इन 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है, भारतीय श्रमिक। इसी के साथ में पुरस्कार में यदि बात कर लें श्रीकांत वर्मा जी के, तो पुरस्कार में मगध जो काव्य है उस पर इन्हें पुरस्कार मिला है 1987 का साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं श्रीकांत वर्मा जी की। हम बात कर रहे थे तो श्रीकांत वर्मा जी के विषय में जब जान रहे थे तो जन्म है 1931 सितंबर माह में, बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। निधन 1986 में इनका हुआ है, बहुत कम आयु ये भी जिए हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो भटका मेघ 1957 का है। माया दर्पण महत्वपूर्ण है इनका 1967 का। दिन आरंभ पढ़े रहिएगा आप 1967 का है। जलसागर 1973 का महत्वपूर्ण है। मगध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरस्कृत है 1984 का। गरुड़ किसने देखा है 1986 का। कुछ नवीन रचनाओं में इनका ये अब सामने आया है, पहले नहीं था। ठीक है, कहानी संग्रह में बात करें तो झाड़ी 1964 पढ़े रहिएगा। संवाद थोड़ा सा देख लीजिएगा 1969 का। दूसरे के पत्र 1984। आरथी 1988 की है कहानी संग्रह। ठंड 1989 का कहानी संग्रह है। बांस 1993 का है और साथ 1994 का है। यदि बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा अर्थी, ठंड, बांस और साथ। अर्थी, बांस, ठंड और साथ, ये जो 4 कहानी संग्रह हैं इनके, ये मरणोपरांत प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं उपन्यास की। तो साहित्य दूसरी बार 1968 का इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा एक ही उपन्यास है। यात्रा वृतांत की बात करें तो अपोलो का रथ महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन चुका है कई बार। संपादन में कृति पत्रिका, नई दिशा और भारतीय श्रमिक। कृति, नई दिशा, भारतीय श्रमिक, ये तीनों जो पत्रिकाएं हैं इनका संपादन किया है किसने, श्रीकांत वर्मा जी ने। और पुरस्कार की यदि बात करें तो मगध रचना पर 1987 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखेंगे। आगे थोड़ा टेस्ट का बता दें जिन बच्चों को टेस्ट लेना है। चलिए बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की।
आपको जो इंक्वायरी नंबर है उसके अन्यत्र आपको किस नंबर पर कॉल करनी उचित रहेगी ये थोड़ा सा बता दें। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट है 9568802463 पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप इसी नंबर पे मैसेज दीजिएगा यदि किसी को टेस्ट सीरीज मतलब डेमो के रूप में देखना है। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे शुल्क की, तो शुल्क जो है वो 750 रुपये है। इसमें आपको 50 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। 125 प्रश्नों के टेस्ट पेपर होंगे। संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो इसमें कवर होगा। कोई भी विधा या कोई भी विशेष टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बनता हो, चाहे वो प्रश्न एक बार बना हो, उस तरह के प्रश्न आपको हर बार दिए जा रहे हैं। तो ये 50 टेस्ट पेपर की सीरीज़ है और इसमें 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और नवीन पैटर्न पर आधारित आपको सारे टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। तैयारी आप इतनी बेहतर कर ले जाएंगे इन टेस्ट पेपरों के माध्यम से कि मुझे नहीं लगता कि आपको पेपर सॉल्व करने में जब आप आयोग का पेपर देंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा टीजीटी मतलब एलटी और प्रवक्ता की परीक्षा हो या माध्यमिक जो चयन आयोग था आपका, उसने जो विज्ञापन निकाला था उसकी परीक्षा हो या डीएसएसबी हो, कोई भी किसी भी राज्य की हिंदी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो परीक्षाएं होंगी, जिनमें विशेष स्पेशल करके कुछ रचनाएं यदि नहीं लगी होंगी, जैसे आपने देखा है कि कुछ राज्य विशेष रचनाओं का नाम मतलब अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देते हैं, तो उनको छोड़कर बाकी का जो आपका पूरा पैटर्न है वो इन टेस्ट पेपरों में कवर होगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं कि पढ़ तो हम मैम से रहे हैं, लेकिन साथ में हमें ये कैसे जानना होगा कि मैम जो पढ़ा रही हैं क्या उसमें प्रश्न बनते हैं, तो किस तरह बनते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप अपनी आगामी आने वाली परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको लगता है कि हमें 125 में 125 ही लेना है, किसी भी तरीके से उसको छोड़ना नहीं है, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद में आप हर तरह के जो कहते हैं कि युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं आप उनसे परिचित हो जाओगी। ठीक है, कैसे चलाते हैं ये सब आप जान जाओगे। तो ठीक है, अभी की जो हमारी क्लास थी उसको हम यहीं तक रखते हैं। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 9568802463 पे आप या तो व्हाट्सएप मैसेज दीजिएगा कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपको उसी में डेमो का पेपर भी लेना है तो आप पहले लिखिएगा कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, परंतु हमें उससे पहले टेस्ट डेमो के रूप में देखना है, तो आपको डेमो के रूप में टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी तो डेमो के रूप में हर तरफ टेस्ट पेपर घुमा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि आप तक नहीं पहुंचा है, आप पहली बार क्लास देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या तो आप देखिए जो भी व्यक्ति है वो साधारण कॉल ही करें, व्हाट्सएप कॉल ना करें। व्हाट्सएप में सिर्फ आप मैसेज में ही बात कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप साधारण कॉल कीजिए, इसी नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। जो भी आपको जानकारी चाहिएगी वो भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हम इतनी जानकारियाँ साझा करते हैं आप लोगों के साथ में, या जहां हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी को ये समस्या आ रही है, वो इस समस्या से जूझ रहा है, तो वो पर्सनल भी फिर हमें फ़ोन करता है, हम उससे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है समय से कर लीजिए। 13 टेस्ट पेपर 14 टेस्ट पेपर हमारे हो गए हैं, 14 टेस्ट पेपर, तो उसमें आप देखेंगे कि एक साथ आपको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए जिन लोगों ने शुरू में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी वो लोग बड़े आनंद के साथ में एक पेपर को कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। शुल्क 750 रुपये मात्र है। 50 टेस्ट पेपर आपको 125 प्रश्नों के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित मिलेंगे। यदि कोई आर्थिक रूप से असक्षम है तो वो भी कॉल कर सकता है। ठीक है, देखिए जब हम इतना आपको फ्री दे रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पे करना होगा। क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग चार्ज जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।